भाइयों और बहनों, चारे का इस्तेमाल बस वोट की राजनीति के लिए किया जाता है। जब हम सरकार में आएंगे तो चारे को उसकी सही इज्जत मिलेगी। सुना तूने नई सरकार आई है। अब हमारे गाय वालों को अच्छा खाने को मिलेगा, चारे को लेकर लड़ाइयाँ नहीं होंगी। अब चलो अच्छा है यार, अब कम से कम प्यार रहेगा लोगों के बीच, चारे को लेकर लड़ाई नहीं होगी तो। हाँ, आज कुछ देशभक्त लोगों ने मिलकर पेंचवाड़ी के पास चारे के ढेर को जला दिया। बताया जा रहा है कि इस चारे के ढेर में आग लगने का डर था, जिससे पास की फसल खराब हो सकती थी। लगता है ये चारे की फसल को अपनी बाकी फसलों से दूर लगाना होगा, वरना ये चारा सूख कर आग पकड़कर हमारी फसलों को जला देगा। 60 साल से चारे ने इस देश में हुड़दंगी काम किया है। इस सरकार ने आके चारे को उसकी असली औकात दिखाई है और जगह पे रखा है। ये देख व्हाट्सएप पर क्या है। ये जो चारा है ना, ये हमें दूसरी फसलों की जगह पर लगाना पड़ता है। ये सालों से दूसरी फसलों की जगह छीन रहा है। अभी वाली जो सरकार है ये चारे के खिलाफ है, हमें उसे ही बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, चारे ने कितनी बारी दूसरी फसल को जलाया है, अपने खेत पर तो कभी नहीं हुआ। कहीं कहीं चारे से दूसरी फसल जल जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर जगह चारा खराब है। कितनी बार ये होता है कि गेहूं लगता है और गेहूं को जलाते टाइम बाकी का चारा जल जाता है, तो उससे गेहूं तो खराब नहीं हो जाता ना। ये पूरा चारा ही खराब है। ऐसे न्यूज़ वाले दिन रात नहीं बताते। तू बहुत भोला है मेरे भाई, नहीं समझेगा तू। अरे इतने सालों से हम चारे को फसल के बगल में लगा रहे हैं, अगर चारा सच में खराब होता तो कुछ तो हुआ होता हमारे साथ। ये घटिया सोच थोड़ा दिमाग से निकाल। अरे तू ना मेरे भाई इंतजार ही करता रह जाएगा जब तक कुछ बुरा ना हो जाए। तुम जैसे लोग रहे ना तो यहाँ पे खेत में चारा ही बचेगा, फसल नहीं बचेगी। ये जहाँ भी कुछ जलता है वहाँ चारा ही क्यों होता है? इस चारे को लगाना ही नहीं चाहिए और हमारी दूसरी फसलों से तो मिलने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं। कभी दूसरी फसल चारे को नहीं जलाती, हमेशा चारा ही सबको जलाता है। फिर भी इस देश में कुछ लोग अभी भी चारा लगाने की बात करते हैं। खुद से पूछिए, क्या हमें चारे की ज़रूरत है? क्या हमारे पशु चारे के बिना नहीं रह सकते? क्या वो देश के लिए इतना नहीं कर सकते? अब भी क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अगर आप देशभक्त हैं तो आज ही चारा काटिए। चारा लगाने वाले देशद्रोही हैं। ये एक कानून लाकर चारे को देश से निकाल देना चाहिए। ये लिब्रांडूस चारे की वकीली करेंगे। चारे को उखाड़ फेंकना चाहिए। चारा आपकी दूसरी फसल को जीने नहीं देगा। आजादी के वक्त ही चारे को खत्म कर दिया जाना चाहिए था। अगर उस वक्त सही कदम लिए होते तो आज हम परेशान नहीं होते। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है। चारा जिम्मेदार है। कब खत्म होगा इस देश से चारा? परेशान हो चुकी है जनता। मंत्री जी ने चारे के खिलाफ रैली में बिगुल बजाया। भाइयों और बहनों, ये देश में आग कौन लगा रहा है, ये तो चारे में लगी आग को देखकर ही पता चलता है। चारा जलाने वाले की खूब वाहवाही हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी ने उसे अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी से टिकट दिया है। चारा 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 चारा। अरे फटाफट काट, इस खेत में मुझे बिल्कुल भी चारा नहीं चाहिए। भाई तबीयत ठीक है? अरे ये बहुत खतरनाक चीज है भाई। ये खेत को ही नहीं, ये पूरे देश को बर्बाद करके रख सकता है। अरे पागल हो गया है तू। ये सरकार और न्यूज ने मिलकर ना तेरे को अंधा बना दिया है। चारे की तबाही छोड़कर तू अपनी फसल पे ध्यान क्यों नहीं देता? इतनी कम फसल हुई है इस साल। कम फसल दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कम खा के रह लेंगे हम, लेकिन यहाँ से चारा जाना चाहिए। अरे कम अनाज होगा तो कम पैसे कमाएगा, कम पैसे कमाएगा तो ना तो घर के लिए सामान ला पाएगा, ना बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज पाएगा। और जब बच्चे अच्छे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो देश की तरक्की कहाँ होगी? अरे चला जाएगा बुरा स्कूल, देश की तरक्की भले ही रुक जाए, लेकिन ये चारा यहाँ से खत्म होना चाहिए। फिर कह रहा हूँ, तेरे दिमाग में एक ही बात बार बार डालकर ना उसको धो दिया गया है। पिछले कुछ सालों से तुझे सरकार से ना तो खाद मिली है, ना बिजली, पानी, ना सब्सिडी। और तेरा दिमाग ना इन सब बातों पे ना जाए, इसलिए तुझे चारा खराब है कि घूटी पिलाई जा रही है। वैसे तो तेरा दिमाग इतना धो दिया गया है कि तेरे को वहां से वापस लाना मुश्किल है। लेकिन तू खुद ही सोच के आज से 7-8 साल पहले तू खुश किस बात से होता था? ज्यादा बिजली, पानी, खाद, सब्सिडी से, या चारा खत्म हो जाए इस बात से?